हेलो दोस्तों, तो आज हम कंप्लीट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप। इससे पहले हमने फॉरेस्ट्री के और हॉर्टिकल्चर के कवर कर लिए हैं। तो आज हम जेनेटिक्स के जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको कवर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे पहले वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में कि राइट अबाउट द ग्रेगर जॉर्ज मेंडल थे उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो हम जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे उनके आंसर्स के साथ कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में क्या लिख सकते हैं हम। तो देखिए पॉइंट्स में लिखते हैं कि फर्स्ट क्या थे कि ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जो थे इनका जो जन्म था वो कब हुआ था। इनका जो जन्म था वो 1822 में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में, याद रहेगा। 22 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 1822 में और 22 जुलाई को हुआ था। और अब आते हैं इनकी डेथ कब हुई थी। तो 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि 64 इयर्स के थे ये तब, 62 इयर्स के थे तब इनकी डेथ हो गई थी। इसमें ये मर गए थे। ठीक है, डेड हो गई थी। तो हमारे मेंडल पापा जी जो थे उनका जो जन्म था वो 1822 में हुआ था, 22 जुलाई को हुआ था। और जो गांव है उसका नाम भी मैं बता देती हूँ। उसका नाम है मोरिवा। मोरिवा एक गांव है, इसमें इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ पर हमारा है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ये अब किसका पार्ट है? जो ऑस्ट्रेलिया है ये अब किसका पार्ट है? ठीक है, यानी कि ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है कि अब ये हमारा चेकोस्लोवाकिया का पार्ट है। चेकोस्लोवाकिया का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे एक मोरिवा एक गांव है, इसमें हुआ था। और ये किसके नियर है? ब्रन के नियर। किसके? ब्रन के नियर। ब्रन के पास ये हमारा पड़ता है जो मोरिवा गांव है। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। और जो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है ये अब किसका पार्ट है हमारा? ये अब हमारा पार्ट है चेकोस्लोवाकिया के। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, का ये पार्ट है। इसके बाद हमारा देखो 1822 में इनका जन्म हुआ था और 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। और 22 जुलाई को इनका जन्म हुआ था 1822 में। और एक जिस गांव में हुआ था उसका नाम मोरिविया है। और वो मोरिवा जो है वो ब्रन में आता है और ब्रन के पास आता है। और जो ब्रन और मोरिवा हैं ये दोनों ही हमारे एक ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया अब किसका पार्ट है? वो है अब पार्ट चेक चेकोस्लोवाकिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? चेकोस्लोवाकिया का। चेकोस्लोवाकिया का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? चेकोस्लोवाकिया का पार्ट है। ये एक सोवरेन कंट्री, हमारी सोवरेन कंट्री है। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और हम जान लेते हैं सब कुछ। अब हमने इतना पढ़ा कि इनकी जो जन्म है वो कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम इनकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंटेलिजेंट है अपने स्टडी में। ठीक है, ये एक स्कूल में पढ़ते थे। गांव का ही जो स्कूल था उसमें हमारे पढ़ते थे जब ये 11 साल के थे। और जब ये 11 साल के थे तो इन्हें एक मतलब उसके क्या हुआ कि इन्हें 10th करने के लिए कौन से स्कूल में भेजा गया? लाइपिंग स्कूल में। जब ये 11 साल के थे लाइपिंग स्कूल में इन्हें भेजा गया। ठीक है, स्टडी करने के लिए। इन्होंने वहां से अपनी 10th की। ऊपर एलिमेंट्री स्कूल एक मतलब ये ऊपर एलिमेंट्री स्कूल था लाइपिंग में, उन्होंने वहाँ से तो इन्होंने पढ़ाई की है जो ब्रन के पास पड़ता है। ठीक है, लाइपिंग जो 13 मील अवे है फ्रॉम ब्रन। ठीक है, ब्रन के पास पड़ता है। इनके टाउन से किसके पास कितने था? 13 मील अवे। लाइपिंग में एक स्कूल था, उसका नाम था हमारा ऊपर एलिमेंट्री। क्या नाम था? ऊपर एलिमेंट्री। ठीक है, याद रहेगा। और जब ये कितने साल के थे? 11 साल के थे।
11 साल के थे। तो तब इन्होंने मतलब ये अपने जो टाइम के थे वो बहुत अच्छा, ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। लाइपिंग जो एक टाउन है, एक विलेज है, उसमें वो पढ़ने जाते थे और स्कूल का नाम क्या था, ऊपर एलिमेंट्री। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद इन्होंने अपने हाई स्कूल यानी कि हाई स्कूल जो की 10th जो की, उस 10th कहाँ से की इन्होंने, ट्रोप्यू से। और इससे पहले का नाम, स्कूल का नाम क्या था, एलिमेंट्री स्कूल एट लाइपिंग। और ये अब इन्होंने जो ट्रोप्यू हाई स्कूल से की 1834 में इन्होंने अपनी 10th की। इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1840 में, अगस्त में 1840 में की। ग्रेजुएशन 1840 में कर ली। और उससे पहले हम इन्होंने 1834 में अपनी 10th की ट्रोप्यू स्कूल से। ठीक है, बहुत अच्छा इनका काम रहा। इसके बाद इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर में, और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने और उनकी सिस्टर ने क्या करा, पढ़ाया। और पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपने 2 साल का एक कोर्स कंप्लीट किया। उस कोर्स का नाम है हमारा ओलमुच फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूट। ओल म्यूच फिलियोसोफिकल, और इसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट। देखो, ज़्यादा हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने क्या क्या किया, सिर्फ इसके बारे में लिखने में आएगा और वो हमारा शॉर्ट में आएगा। याद रखना, वो एक मैथमेटिक्स और ग्रीक भाषा में वो पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे। ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ाते थे, जियोलॉजी भी पढ़ाते थे, फिलॉसफी भी पढ़ाते थे, और बॉटनी भी पढ़ाते थे। 1853 में उन्होंने, अब वो ब्रन में रहते थे, उन्होंने अपनी हाई स्कूल ट्रोप्यू स्कूल से की है। और इससे पहले की पढ़ाई अपनी एलिमेंट्री ऊपर एलिमेंट्री स्कूल से किया जो लाइपिंग में 13 मील अवे था। और उसके बाद ग्रेजुएशन उन्होंने 1840 में अगस्त में की थी। ठीक है, ग्रेजुएशन। और एक स्कूल में वो क्या करते थे, उन्होंने 2 साल का कोर्स पूरा किया था ओलमट्स फिजियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1853 से 1864 तक अपनी पीए पर सर्च किया। ठीक है, एक चर्च के मतलब एक चर्च था, उसमें वो प्रिस्ट भी थे। और वो प्रिस्ट कब थे, 1847 में। ठीक है, एक चर्च में वो प्रिस्ट बना दिए गए थे 1847 में, ब्रन के ही एक चर्च में। और क्या था, उन्होंने वहीं पर वो बच्चों को पढ़ाते, और उस चर्च में ही उन्होंने एक अपना गार्डन बनाया था, पीए गार्डन। उसमें वो उन्होंने पीए के प्लांट पर सर्च किया था। पीए के प्लांट पर सर्च उन्होंने 1853 से स्टार्ट किया था, 1864 पर में करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, याद रहेगा। और वो अपने इस काम को इन्होंने 7 साल किया था। कितने साल, 7 ईयर्स किया था। ठीक है, याद रहेगा। और क्या है, और कोई पॉइंट जो हम इसमें ले सकते हैं, तो वो ये पॉइंट है कि इन्होंने प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन पर। ठीक है, याद रहेगा। उसमें क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था कि हमारे, इसके बाद जब ये इतना काम इन्होंने कर दिया था, 3 लॉज दिए थे हमें, पता है कि 3 लॉ दिए थे। और क्या हुआ था कि इसके बाद जो मतलब 3 साइंटिस्ट आए थे, उन 3 साइंटिस्ट का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम लिख दीजिए, ह्यूगो डी वेराइज। ठीक है, और कॉन्स टेस्चरमार्क। जो ह्यूगो डी वेराइज थे वो हमारे हॉलैंड के थे, ये हमारे कॉन्स हमारे जर्मनी के थे। और जो टेस्चरमार्क है ये हमारे ऑस्ट्रिया के थे, जिसको हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में ब्रन था, और ब्रन में भी हमारा एक मोरिवा नाम का विलेज था जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक किस में आता है इस टाइम, वो किसका पार्ट है, वो है अब चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट है। चेकोस्लोवाकिया एक सोवरियन कंट्री है, इसको आप अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो 1900 में मानी गई, 1900 में।
ठीक है। 1900 में माना गया कि हाँ भाई उन्होंने कुछ काम किया था, कि मेंडल पापा जी थे हमारे, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया था, तो वो 1900 में माना गया। और उन्होंने क्या, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग जो पीए प्लांट्स थे उन पर सर्च की थी, हमें पता है 3 लॉज दिए थे, ये भी हमें पता है। और इससे भी अच्छी एक बात ये है कि जो उन्होंने हमें लॉ दिए थे ना तीनों, वो तीनों के तीनों बिल्कुल सही थे, इसलिए जो हमारे 3 साइंटिस्ट बाद में आए उन्होंने उन्हें सही बताया, और इसका सारा क्रेडिट हमारे मेंडल पापा जी को ही दिया। ठीक है, बस यही लिख सकेंगे। एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि जो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल थे, उनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था, एक फार्मर फैमिली में, मोरिवा गांव के, और जो ब्रन के पास है, और उसमें भी वो ऑस्ट्रिया में आता है ब्रन, और ऑस्ट्रिया आप चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट है। इसके बाद उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी 11 साल के थे जब वो ऊपर एलिमेंट्री स्कूल एट लाइपिंग में की थी। इसके बाद वो 13 मील अवे था उनके गांव से। इसके बाद हमने पढ़ा कि 10th जो थी वो उन्होंने अपनी ट्रोप्यू हाई स्कूल से की थी 1834 में। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1840 में की थी, अगस्त में 1840 में की थी। उसके बाद उन्होंने 2 साल का एक कोर्स किया था ऑलमोस्ट फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूट में। इसके बाद उन्हें एक प्रिस्ट बना दिया गया था 1847 में। ठीक है, और फाइनेंशियल वर्क के लिए उन्होंने उनकी बहन ने टीचिंग भी कराई थी। और हमने क्या पढ़ा कि वो हमारे जो ब्रन में आकर फिर दोबारा से पढ़ाते थे, उनके जो वो क्या क्या पढ़ाते थे, हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फिलोसफी, सिस्टमैटिक बॉटनी, फिजिक्स, ये सब हमारे जो बॉटनी, इनको हम ये वो पढ़ाते थे ब्रन में। जो जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक पीए गार्डन में, पीए का प्लांट लिया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, उसमें से एक ट्रेड पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कब से कब तक किया, 1857 से 1863 के बीच, सॉरी हाँ 1856 से 1873 के बीच। ठीक है, ठीक है, 1856 से 1863 के बीच में उन्होंने यानी कि 7 साल अपना वर्क किया था। ठीक है, एक पीए प्लांट पर। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद हमने पढ़ा 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको फर्दर इस पर डिस्कवर किया, इसको देखा कि जो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने हमारा अच्छा वर्क दिया था, उसको फिर 1900 में उनके जो काम था उसमें उसको वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस दिलाई। ठीक है, अब हम अपने वहीं आ जाते हैं पीछे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव करेक्टर्स। क्वांटिटेटिव करेक्टर्स और क्वालिटेटिव करेक्टर्स क्या होंगे? देखो मैं यही बता देती हूँ कि जो हमारे क्वालिटेटिव करेक्टर्स होंगे, जो क्या होंगे, जो हमारे क्वालिटेटिव करेक्टर्स होंगे वो किसके साथ हमारे डील करेंगे, क्वांटिटेटिव होंगे और क्वालिटेटिव होंगे। तो टी आ रहा है, टी से याद रखिए चाय, ली से याद रखिए कि ली, टीए ली, चाय हमने ली। तो इनके अकॉर्डिंग हम ट्रिक से क्या याद करेंगे, इन दोनों जो वर्ड्स हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव करेक्टर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये हमारे इनकी करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स लिखते हैं और क्वालिटेटिव जेनेटिक्स लिखते हैं। तो इनमें जेनेटिक्स वर्ड जुड़ जाता है जब हम इनकी स्टडी किस में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। अब इनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं इन ट्रिक के साथ। देखो जब हम पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं कि जो क्वांटिटेटिव होते हैं ना, ये हमारे डील विद द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ऑफ डिग्री, डिग्री की ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसे कि हमारी हाइट होगी, लेंथ होगी, वेट हो गया, नंबर हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद जो हमारे क्वालिटेटिव होते हैं, तो देखो इसको एक ट्रिक है, किससे याद करा कि क्या ली हमने, टीए को, जो चाय है वो हमने ली। कैसे याद करा, एक ट्रिक थी, वो ट्रिक क्या थी कि हमने चाय ली। तो टीए, तो याद रखना क्वाली ली से याद रखेंगे ली, और टी से याद रखेंगे टीए। ठीक है, याद रहेंगे, 2 वर्ड याद रहेंगे ली और टी। तो इनसे हम ट्रिक बना के याद करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो जब हमने चाय ली, जब क्या होगा, और जब चाय, ये याद रखना, चाय और जब ली। तो जब चाय थी, जब हमने क्या था, जब हमारे हाथ में चाय थी तो हमने क्या देखा, हम चाय में क्या क्या देख सकते हैं भाई, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसका मापन करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम उसकी क्या कर सकते हैं भाई, देखो किसी भी चीज़ की हम हाइट को देख सकते हैं, या फिर
किसको देख सकते हैं, लेंथ को देख सकते हैं, या फिर उसके वेट को देख सकते हैं, या फिर उसके नंबर को देख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के, यानी कि एक कप है, अगर उसमें चाय है तो उसकी हम हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हाइट है, इसको देख सकते हैं। उसके अंदर चाय कितनी है, कितनी चाय है, कितने नंबर ऑफ कप्स हैं चाय के, ये देख सकते हैं। कितना उसका वजन है, यही तो देख सकते हैं। लेकिन जब हमने ली, जब हम क्या क्या देखेंगे कि भाई हमारी चाय की स्ट्रक्चर कैसी थी। वो चाय की स्ट्रक्चर बहुत सारी होती है, कभी दिल बना दिया जाता है, कभी उन पर चाय पर कुछ लिख दिया जाता है मक्खन मलाई मार के। तो इसी तरह से क्या हुआ कि पहले हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी कि किस तरह की स्ट्रक्चर है, या फिर कहीं किस कप में जो चाय है वो पाई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर ही तो हो जाएगी। या फिर हमने क्या देखा, कलर देखा। तो जब हमने ली चाय तो क्या देखा हमने कि उसका प्रकार कैसा था। लेकिन जब हमने, जो हमारी चाय थी, जब वो चाय थी तो हमने देखा कि वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसके कितने नंबर ऑफ कप्स टी है। ठीक है, इसी तरह से हम इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो याद कर सकते हैं, और बहुत इजली ट्रिक है। ठीक है, हमने सोचा था कि जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनके सारे आंसर बता के किया जाएगा। लेकिन अगर जितने ये 8 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर गिवन, अगर इन 8 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सोल्व करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये हमारा लॉट ऑफ टाइम हमारा लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो हम देख नहीं पाते। हमारे जो माइंड है वो भी सेट है कि हम 45 तक ही एक कंसंट्रेशन मिनट से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इस तरह से पढ़ाया तो 45 मिनट से भी ज़्यादा हमारी ये हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अभी तो हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, या फिर डोमिनेंस और एपिस्टेटिक फैक्टर में डिफरेंस है, इनको ट्रिक के साथ एक शॉर्ट वीडियोज बनाएंगे। ठीक है, इनको एक एक क्वेश्चन की ट्रिक के साथ एक एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिनसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, जिस इसमें लिखे हुए नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, बट उसमें जो राइट है, जो नोट्स हैं वो गिवन होंगे, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक ट्रिक से समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है, फिर अभी हम इसके एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हम ट्रिक से कैसे याद करें, क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कुछ एग्जाम पेपर्स में ज़्यादा आता है हमारा। इसके बाद है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल वर्क एंड रीजन टू सक्सेस। क्या क्या रीजंस हमारे रहे होंगे जिसकी वजह से जो मेंडल का वर्क है वो पहचाना गया, और किसकी वजह से उनका जो वर्क है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, किसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली और किसकी वजह से उन्हें सक्सेस नहीं मिली। तो पहले उन्हें सक्सेस क्यों नहीं मिली थी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जिसकी वजह से उन्हें जो उनका जो काम था उसमें कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस समय क्या था कि ये जो हमारे जो नेटवर्क की, जो आज क्या है कि नेटवर्क इतना है कि जरा सी बात बिल्कुल एकदम आसानी से कहीं पर भी स्प्रेड हो जाती है। तो पहले वो जो कमी थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, जो नेटवर्क का इतना बड़ा कनेक्शन नहीं था, ये रीज़न था। और यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी नेटवर्क का, जिसकी वजह से एक छोटे से कोने में भी हो रही कोई भी बात इजली से फैल जाती है। इसको भी हम इसी तरह से याद करेंगे आगे, शॉर्ट वीडियोस में हम इनके आंसर्स को लेके आएंगे। इसके बाद है सिमिलरिटीज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस और एपिस्टेटिक फैक्टर, कि भाई हमारा डोमिनेंस फैक्टर क्या होता है, और है कि हमारा एपिस्टेटिक फैक्टर क्या होता है, डोमिनेंस क्या होगा और एपिस्टेटिक फैक्टर क्या होगा, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, इनकी भी हम शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे ट्रिक के साथ। अगला है डिस्क्राइब द सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा को डिस्क्राइब करिए। अब ये सेंट्रल डोग्मा है क्या, ये हमारा एक डीएनए को ही रेफर करता है, किसको रेफर करता है, डीएनए को। डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल जो है उसको ही रेफर करता है सेंट्रल डोग्मा। इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस है, डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, और आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, जो हमारा अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, आरएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, डीएनए हमारा, हमें पता ही है एक डीएनए क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एक लिक्विड टाइप का। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, इसमें हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें हमारी इन्वर्जन होती है, और इसमें हमारी इन्वर्जन नहीं होती। ठीक है, इसको भी हम आगे एक छोटी सी वीडियो लेके आएंगे ट्रिक के साथ, एक क्वेश्चन की जो थ्योरी कैसे लिख सकते हैं, एक डायग्राम से ही हम थ्योरी लिखना हमें आना चाहिए, कि एक डायग्राम को हम लिखें, डायग्राम हमें याद हो किसी भी क्वेश्चन का, और उसके अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी लिख सकते हैं। तो इसकी भी हम शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हमारे जेनेटिक्स, जो जेनेटिक है उसमें डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, इसकी भी लेके आएंगे। कोसेस क्या क्या होते हैं म्यूटेशन रेट्स के, ये भी हम लेके आएंगे।
और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि म्यूटेशन रेट क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। म्यूटेशन कैसे होकर होता है, यानी कि एक म्यूटेशन के ऊपर की म्यूटेशन क्या है, क्या कारण है, कैसे होता है और म्यूटेशन रेट क्या होता है, इनकी एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे आगे शॉर्ट वीडियोस में। अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड क्या है और जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस भी आता ही है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का हमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप का जेनेटिक क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स मैपिंग क्या होती है, क्रोमोसोम मैपिंग हमारी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन है कि टर्मिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। 100% ये दोनों क्वेश्चंस में से हमारे क्वेश्चंस लगते ही हैं। टेक्स्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में से 100% हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो लगते ही हैं। अगला है डिफाइन सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बींग्स। अब हमें लिंकेज पता होना चाहिए, उसके टाइप्स पता होने चाहिए। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी एनोप्लॉइडी, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम शॉर्ट वीडियो ऐसे लेके आएंगे जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। पॉइंट ये रहेंगे लेकिन इनके अंदर और पॉइंट्स लेके आएंगे शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम अब इस तरह से कर दें तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। सीआईबी टेक्निक और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सीआईबी टेक्निक एंड व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म। ये हमारी इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरी है कि बहुत ज़्यादा, और हम कह सकते हैं कि इस बार भी इसके चांसेस हैं कि हमारे क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, सीआईबी थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा म्यूटेशंस क्या होते हैं, सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न में हमारे मियोसिस और म्योटिक और मियोसिस और माइटोटिक, हमारे दोनों मियोसिस और माइटोटिक, ठीक है, हमारे दोनों आते हैं। ठीक है, इसमें हमें पता लगाना है कि सेल डिवीज़न क्या होता है कि जो प्री एक्सिस्टिंग सेल्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स का डिवीज़न हो जाना ही हमारा सेल डिवीज़न कहलाता है। फिर अगला है नेक्स्ट कि व्हाट इज़ मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर कौन है। अब हमें भी पता है कि हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हैं, तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जी, हमारे जो मेंडल पापा जी हैं वही हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। और फादर ऑफ किसके कहलाते हैं, वो जेनेटिक्स। और क्या है कि सेल को किसने क्या था, सेल की थ्योरी को रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हमारे मेंडल पापा जी। तो अब हम नेक्स्ट जो शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, उन शॉर्ट वीडियोस में क्या करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। ये पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनको हम डिटेल में एक शॉर्ट वीडियोस में एक क्वेश्चन को एक बार में कवर करेंगे। कुछ शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे, उनके अकॉर्डिंग हम जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो सारी जेनेटिक्स है उसको कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का चैप्टर पढ़ने का तो टाइम है नहीं, लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर, या फिर कहें कि कुछ क्वेश्चंस के बेस पर, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स के बेस पर हम अपने पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, मार्क्स पाले, यानी कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही लाने हैं। तो क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स हम प्राप्त कर लें, इसलिए हमें जो क्वेश्चन से और आंसर से ही कम टाइम में, जो थोड़ा टाइम है इसमें हमें सारा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जेनेटिक्स की हमारी शॉर्ट वीडियोस में जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनके लेके आएंगे शॉर्ट वीडियोस, और उसमें हम कवर करेंगे। ऐसी और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्दी से जो हमारे चैनल की पर आने वाली जो भी मोर वीडियोस होंगी वो आपको सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।